दुनिया भर में शहरी दंतकथाएं प्रचलित है, जो अक्सर हमें रात के अंधेरे में सुनसान जगहों पर गाड़ी पार करने या काली आंखों वाले अजीब बच्चों से बात करने से रोकने के लिए होती है। लेकिन क्या होता है जब कोई शहरी दंतकथा वायरल हो जाती है? इतनी घबराहट पैदा करती है कि लोग इसके कारण मरने लगते हैं। यही बिल्कुल 2001 में इंडिया में हुआ, जब निवासियों ने लगभग 350 डरावने मुठभेड़ों की रिपोर्ट की, जो अंततः मंकी मैन ऑफ दिल्ली के नाम से जाने जाने लगे। दिल्ली, जो कि भारत की हलचल भरी राजधानी है, लगभग 33 मिलियन लोगों का घर है। न केवल यह विशाल है, बल्कि यह धरती के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसमें प्रति वर्ग मील 29,000 लोग रहते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर फैले हुए स्लम्स तक यह हलचल भरा महानगर जीवन से भरपूर है। एक प्रमुख आर्थिक केंद्र होने के बावजूद 2000 के शुरुआती वर्षों में शहर के निवासी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे थे। बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी 14 मिलियन की आबादी के बीच व्यापक थी और शहर की कमजोर बुनियादी ढांचा विकास के साथ संघर्ष कर रही थी। स्लम्स तेजी से फैल रहे थे और कई निवासियों के पास स्वच्छ पानी, स्वच्छता या शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। इन गंभीर स्थितियों को खराब वायु गुणवत्ता से और बदतर किया गया था, क्योंकि शहर के कुछ हिस्सों में जलने वाले ईंधन, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण के कारण हमेशा जहरीला धुआं छाया रहता था। दुख को और बढ़ाते हुए पावर कंपनियां नियमित रूप से बिजली कटौती कर रही थीं, जिससे गरीब इलाकों में घंटों तक अंधेरा छाया रहता था। इसी अराजक वातावरण में सबसे अजीब क्रिप्टिड्स में से एक पहली बार सामने आया। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई 4 से 8 फीट तक थी। इसका चेहरा एक बंदर जैसा था और यह काले या भूरे मोटे बालों से ढका हुआ था। इसके अलावा इसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में चीरती हुई दिखाई देती थीं। जिन लोगों का दुर्भाग्य से इसका सामना हुआ, उन्होंने कहा कि यह रात में हमला करना पसंद करता था, लोगों पर कूदकर उन्हें हथियारों से मारता था या अपने नुकीले दांतों और पंजों से उन पर हमला करता था। कुछ लोग सीधे चोटों के कारण मरने का दावा करते थे, लेकिन अधिकांश ने बताया कि वे इस प्राणी से इतने डर गए थे कि छतों और छज्जों से कूद गए ताकि इससे बच सकें। जल्द ही पूरे शहर के लोग मंकी मैन ऑफ दिल्ली से डरने लगे। तुरंत ही लोग इस बारे में सवाल उठाने लगे कि यह प्राणी क्या हो सकता है। अधिक धार्मिक नागरिकों के बीच चर्चा जल्द ही भारत की प्राचीन दंतकथाओं की ओर मुड़ गई। इस उपमहाद्वीप की एक समृद्ध लोककथा परंपरा है, जिसमें राक्षसी राक्षसों से लेकर पिशाच जैसे वेताल तक के जीव शामिल हैं। इन कहानियों में ऐसी कोई कमी नहीं है जो कब्रिस्तानों, गुफाओं और अन्य खौफनाक जगहों में निवास करने वाले जीवों का वर्णन करती है। फिर क्रिप्टिड्स की बात आती है, जैसे कि मांडे बारंग, एक 9 फीट लंबी बिगफुट जैसी प्राणी जिसे घने जंगलों में रहने वाला कहा जाता है, या इसका हिमालयी रिश्तेदार यटी। क्या इन प्राणियों में से कोई एक शहरी इलाके में घुसकर गरीबों के बीच कहर बरपा सकता था? जो भी हो, इसके बाद की घटनाओं को एक पारलौकिक प्राणी द्वारा हमले के स्पष्ट प्रमाण या इतिहास में सबसे अजीब और घातक सामूहिक उन्माद की घटनाओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। मंकी मैन की उपस्थिति 2001 की गर्मियों में दिल्ली में आई भीषण गर्मी की लहर के साथ मेल खाती है। कई हफ्तों तक अमीर और गरीब दोनों उच्च तापमान में पीड़ित रहे, जो नियमित रूप से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचते थे। अस्थिर बिजली के कारण कई निवासी पंखा तक नहीं चला पा रहे थे, जिससे वे ठंडक महसूस कर सकें। परिणाम स्वरूप कई लोगों ने बालकनियों, छतों और छज्जों पर सोने का विकल्प चुना। हालांकि इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह उन्हें जहरीली हवा और संभवतः कुछ अधिक खतरनाक चीजों के संपर्क में ला रहा था। एक विशेष रूप से गर्म रात 37 वर्षीय प्रसाद चंद, जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, ने अपनी छत पर सोने का फैसला किया, जबकि उनका परिवार अपने अपार्टमेंट के अंदर रहा। स्लम्स के निवासी चंद के परिवार के पास गर्मी के बीच लगभग किसी भी जगह की कमी थी, जो छोटी और कमजोर झोंपड़ी में रहना असहनीय बना देता था। प्रसाद ने बाद में बताया कि उन्होंने अपनी बालकनी पर एक चटाई बिछाई थी, जहां उन्होंने शहर की आवाजों को सुना और अंततः लगभग 1 बजे सो गए। हालांकि उनकी शांति लंबे समय तक नहीं रही। लगभग 4 बजे के आसपास प्रसाद अचानक जाग गए। हालांकि वे घने अंधेरे में कुछ नहीं देख सके। उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें इस बात का आभास हुआ कि बालकनी में उनके साथ कुछ और भी था। बिना किसी चेतावनी के प्रसाद को जोर से उनके हाथ पर मारा गया और उसके बाद कुछ बड़ा और भारी उनके ऊपर कूद पड़ा। हालांकि वे अपने हमलावर को ठीक से देख नहीं पाए। उन्होंने बताया कि उन्हें यह गरजता और गुर्राता हुआ सुनाई दिया, क्योंकि उसने बार बार उनके चेहरे, गर्दन और सिर पर हमला किया। हमला केवल कुछ सेकंड तक चला और प्रसाद ने बताया कि जो कुछ भी उन पर हमला कर रहा था, वह अचानक अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद अपने परिवार के लिए चिंतित होकर उन्होंने अधिकारियों को फोन किया और बताया कि उन पर किसी मजबूत, अच्छी कदकाठी वाले और मानव के जैसे नहीं दिखने वाले प्राणी ने हमला किया है। तभी उन्हें पता चला कि इस हफ्ते स्लम्स में उन पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों पर भी हमला हुआ है। पुलिस ने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 20 पीड़ितों ने बताया कि रात के समय अकेले चलते समय या छतों पर सोते समय उन पर अचानक हमला किया गया था। इन हमलों से बचने वालों के शरीर पर गहरे खरोंच और चोटें आईं,
विशेष रूप से उनके हाथ, चेहरे और गर्दन पर। पीड़ितों ने यह भी बताया कि भयानक हमले के बाद वह प्राणी बस अचानक गायब हो गया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, अजीब प्राणी के हमलों और मुठभेड़ों की और भी अधिक रिपोर्टें आईं। भले ही दावे अविश्वसनीय लग रहे थे, दिल्ली पुलिस को स्थिति को जनता की तरह गंभीरता से लेना पड़ा। उन्होंने रात में गश्त करने के लिए 3000 से अधिक अस्थायी अधिकारियों को काम पर रखा और कुछ भी असामान्य दिखने पर उसकी जांच करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने चश्मदीदों के बयानों के आधार पर कई रेखाचित्र जारी किए, लेकिन ये स्केच केवल भ्रम को और बढ़ाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे हमले बढ़ते गए, मंकी मैन ऑफ दिल्ली के विवरण अजीब होते गए। नई रिपोर्टों में वह कभी कभी कपड़े पहने दिखाई देता था। अक्सर उसके सिर पर एक धातु की टोपी होती थी। अन्य गवाहों ने बताया कि उस प्राणी के सिर के चारों ओर एक हेलो जैसा आभा मंडल था और वह एक ही छलांग में 30 फीट से अधिक दूर कूद सकता था। कुछ ने यह भी दावा किया कि वह बालों से नहीं बल्कि पंखों से ढका था और वह इतनी आसानी से इसलिए गायब हो जाता था क्योंकि वह उड़ सकता था। कम से कम एक व्यक्ति ने बताया कि वह रोलर स्केट्स पहने हुए था। इन सभी रिपोर्टों के परिणाम स्वरूप बने स्केच कई लोगों के लिए मजाक का कारण बन गए, लेकिन स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए मंकी मैन एक खतरनाक हकीकत था। आखिरकार बड़ी संख्या में देखी गई घटनाओं में चोटें भी शामिल थीं। कुछ लोगों को खरोंच आईं, कुछ को जमीन पर गिराकर मुक्के मारे गए, जबकि कुछ लोग केवल डर से ही घायल हो गए जब वे इससे बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई जब उसने अपने पड़ोसी की चीख सुनकर मंकी मैन की उपस्थिति की चेतावनी दी और वह घबराकर इमारत से नीचे गिर गया। स्थानीय मीडिया ने इस उन्माद को और बढ़ावा दिया। वे हर उस व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे थे जिसके हाथों पर खरोंचें थीं या जो अपनी डरावनी कहानी साझा कर सकते थे। अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के बावजूद दिल्ली के युवा निवासियों ने जल्द ही हाथों में कुल्हाड़ी और लाठियां लेकर सड़कों पर गश्त करना शुरू कर दिया। इससे कई बार गलतफहमी के कारण निर्दोष लोगों पर हमले हुए, क्योंकि भीड़ मानसिकता ने स्लम्स के भीतर कब्जा कर लिया था। पुलिस ने सशस्त्र समूहों द्वारा निर्दोष लोगों पर हमले की या लोगों द्वारा अज्ञात प्राणी को पकड़ने या उससे बचने के लिए दौड़ते समय मारे जाने की कई रिपोर्टें दर्ज की। मंकी मैन से जुड़ी अफवाहों के बावजूद गर्मी और बिजली कटौती ने हजारों लोगों को हर रात अपनी बालकनियों पर सोने के लिए मजबूर कर दिया। इसी कारण हमले रोजाना होते रहे। कभी कभी 24 घंटों में दर्जन भर घटनाएं भी सामने आईं। पुलिस रिकॉर्ड में एक युवा लड़की का जिक्र है जिसने एक शाम बाहर सोने का फैसला किया था। रात के मध्य में वह जाग गई और उसने पाया कि एक बालों से ढका हुआ अमानवीय हाथ उसकी जांघ पर रखा हुआ था। लड़की की चीखें सुनकर उसकी मां अपार्टमेंट से झाड़ू लेकर दौड़ी और जो भी उसके पास था उस पर उसे जोर जोर से मारने लगी। इससे एक नई अफवाह फैल गई कि मंकी मैन युवा महिलाओं को लक्षित कर रहा था ताकि वह उन्हें पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जा सके। इस बिंदु तक लोग लगभग अराजकता की स्थिति में पहुंच चुके थे। हर रात वे डर के साथ सोते और हर सुबह खबरों में नए हमलों, चोटों और कभी कभी मौतों की सूचना मिलती। मंकी मैन के कारण हुई सबसे प्रमुख मौत का उदाहरण एक दुखद कहानी है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम केवल सुना जाता है, सुनीता सुमन नाम की 27 वर्षीय गर्भवती महिला पूर्वी दिल्ली के स्लम्स में रहती थी। उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि गर्मी और गर्भवती होने के कारण सुनीता बहुत परेशान थी और उसे सोने में परेशानी हो रही थी। इस वजह से उसने एक रात छत पर सोने का निर्णय लिया। उस रात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और पड़ोस के अधिकांश लोगों ने खुली हवा में सोने का निर्णय लिया, शायद यह मानते हुए कि भीड़ में सुरक्षा है। किसी समय सुबह के शुरुआती घंटों में सुनीता को पड़ोसियों की चीखों ने जगा दिया जो चिल्ला रहे थे कि मंकी मैन आ गया है। अंदर जाने में असमर्थ उसने छत से सीढ़ियों से भागने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई। जैसा कि उम्मीद थी, इससे नए कॉल्स और रिपोर्ट्स की बार आ गई। हालांकि इनमें से कई झूठ या फर्जी निकले जिन्हें पैसों के लालच में गढ़ा गया था। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पीड़ितों का बड़ा हिस्सा, लगभग 94%, शहर के सबसे गरीब इलाकों से थे और इनमें से लगभग 89% लोग निम्न आर्थिक स्तर से थे। जब मंकी मैन की देखे जाने की घटनाएं कम हो गईं, तो पुलिस ने पाया कि कुछ लोगों ने चिकित्सा और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए चोटें बनाई थीं, जबकि अन्य ने पहले से मौजूद असंबंधित चोटों को मंकी मैन के हमलों से जोड़ा था। बेशक इन खुलासों को मंकी मैन की घटनाओं की तरह कभी भी उतनी तवज्जो नहीं मिली, जिससे कई निवासियों का मानना था कि सभी मुठभेड़ें समान रूप से वास्तविक थीं। कई लोगों के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि दिल्ली के नागरिक इतनी उग्र प्रतिक्रिया दे सकते थे बिना किसी वास्तविक शारीरिक खतरे के। आखिरकार सामूहिक उन्माद की घटनाएं पूरी तरह से एक शून्य में नहीं होती, लेकिन वास्तव में उन कुछ महीनों के दौरान 2001 में क्या हो रहा था यह कहना लगभग असंभव है। हम जानते हैं कि उस समय शहर की स्थिति आदर्श से बहुत दूर थी। जहां मंकी मैन की अधिकांश घटनाएं हुईं, वे इलाके गरीब थे, लोग कुपोषण का शिकार थे और अक्सर गर्मी या वायु गुणवत्ता से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। क्या उन्होंने मंकी मैन को यूं ही कर लिया था
या किसी ने या किसी चीज ने भीड़ भाड़ वाले स्लम्स की स्थिति का इस्तेमाल अपने नापाक इरादों को छिपाने के लिए किया। जब तक मंकी मैन फिर से प्रकट नहीं होता, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। फिलहाल यह घटना एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है, जिसमें कई सिद्धांत है, लेकिन किसी में भी स्पष्टता नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। भले ही यह सामूहिक उन्माद, शरारत, गलत पहचाने गए जानवर या इन सभी कारकों का मिश्रण था, यह घटना एक दिलचस्प उदाहरण के रूप में काम करती है कि कैसे भय और अफवाहें तेजी से एक पूरी शहरी किंवदंती में बदल सकती है। हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली की जनसंख्या 33 मिलियन के पार हो चुकी है। इतने सारे लोगों के साथ किसी बड़े जानवर या अजीब प्राणी के हमेशा के लिए छिपे रहने की संभावना बहुत कम है। अगर मंकी मैन अभी भी वहां कहीं है, तो यह केवल समय की बात है जब कोई उसे फिर से देखेगा, बशर्ते वह वास्तव में अलौकिक न हो।